हेलो प्यारे बच्चों, प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बेटा आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कल हमने त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी में आगे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 7 के बराबर 2 है तो 1/tan a प्लस sin a बटे 1 प्लस cos a का मान ज्ञात करिए। हमें क्या निकालना है बेटा, 1/tan a प्लस के sin a बटे 1 प्लस cos a की वैल्यू निकालनी है। और जो हमें वैल्यू दी है वो किसकी दे रखी है, cosec a की वैल्यू दे रखी है। देखो हमें एक बात तो पता है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का यानी s c और t, यानी साइन का अगर हम निकालेंगे तो l बट्टे के, cos का निकालेंगे तो a बट्टे के, और l का निकालोगे तो l बट्टे a, लाल बट्टे कक्का होता है। देखो यहाँ पे हमें दिया है बेटा कोसेक ए बराबर, तो हम यहाँ से इसका साइन का अपोजिट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा k बटे एल। तो k बराबर कितना दिया है यहाँ पे हमें 2, और बटे l बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो देखो हमें k का मान पता है और l का मान पता है, तो हमें करना क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। हम पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा बेटा a, और ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा c। अब देखो हमें ये क्या दिया है, कर्ण, और ये क्या दिया है, आधार, और ये क्या दिया है, लंब। k बराबर कितना है बेटा 2, और लंब बराबर कितना है 1, और हमें क्या निकालना है, इधर ये वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए हमें करना क्या है, देखो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू हमें पता नहीं है तो AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा AB का वर्ग प्लस के कितना होता है 1 को इधर लेके आओगे, 4 और 1 कितने, यानी 4 और -1, तो बराबर क्या आ जाएगा बेटा ये AB का स्क्वायर। तो यहाँ से हम 4 में से 1 निकालोगे तो कितना बचेगा 3, बराबर कितना आ जाएगा ये AB का स्क्वायर। और यहाँ से आप निकालोगे AB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ से हम निकालेंगे AB की वैल्यू, तो AB बराबर कितना आ जाएगा ये √3। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू मिल गई, और AB बराबर कितना मिला है हमें यहाँ से √3। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए साइन ए की वैल्यू चाहिए, और टेन की वैल्यू चाहिए, और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे लंब कितना है l यानी 1, और कर्ण कितना है 2। अब ऐसे हमें पता चल रहा है कॉस का अपोजिट होता है साइन, तो कितना हो जाता, फिर भी 1/2 जाता, क्योंकि अगर आप कोसेक को निकालोगे 2 होगा और उसका अपोजिट करोगे तो 1/2। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, टेन की। टेन ए की वैल्यू होती है l बटे a, तो क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, और आधार कितना है √3, तो कितना हो जाएगा 1/√3। हमें वैल्यू चाहिए कॉस की, तो कॉस का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस ए बराबर, अब चेक करोगे तो क्या होगा a बटे के, क्या लिखेंगे a, और बटे क्या लिखेंगे k। तो a बराबर कितना है √3, और k बराबर कितना है 2, तो कितना आ गया कॉस का √3/2। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जो हमें इक्वेशंस दी है। इसकी वैल्यू देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/tan a प्लस sin a बटे 1 प्लस cos a। हम क्या करते हैं, tan की जगह पे tan की वैल्यू, cos की जगह पे cos की वैल्यू, sin की जगह पे sin की वैल्यू। तो tan की वैल्यू कितनी है 1/√3, यहाँ से लिखेंगे बेटा हम 1/√3। इसके बाद क्या हो जाएगा ये प्लस sin a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। इसके बाद लिखेंगे प्लस 1, यानी 1 प्लस cos a की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा ये √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कितना मानेंगे भाई, इसके नीचे तो कुछ माना नहीं जा सकता क्योंकि मेन बट्टे ये है, तो इसका मतलब ये 3 जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं यहाँ से √3, और बट्टे कितना होगा 1, प्लस ऐसे आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 1 मान लोगे तो इसे सॉल्व करके जब चलोगे तो ये आएगा 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√3, और बट्टा कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये तो चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो इधर तो बचा बेटा ये √3, और इधर प्लस, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 से 2 कटा, यानी ऊपर गया था तो बचा कितना 1/, यानी 1/, बच रहा है 2 प्लस √3। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 2 प्लस के √3, और जब इनका हमने एलसीएम लिया तो इधर 1 है तो इसका डिवाइड किया तो इतने टाइम से गया, और इसका हम कर लेंगे इसमें गुणा,
√3 और ये हो जाएगा 2 प्लस के √3 और प्लस के कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करो, √3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 √3 और √3 का √3 से करोगे कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना होता है 1 और बटे कितना आ जाएगा 2 प्लस के √3। आप यहां से अगर इसे घटाओगे देखो 2 3 और 1 कितना होता है 4। आप इसे सॉल्व करोगे ये निकल के आ जाएगा 2 √3 प्लस के कितना होता है बेटा ये 4 और बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। अब देखो यहां से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, यहां से अगर हम 2 कॉमन लेंगे, जब मैंने यहां से 2 कॉमन लिया तो ये कितना देखो इधर बचेगा √3 और बटे इधर कितना हो जाएगा ये +2 और बटे कितना आ जाएगा 2 प्लस के √3। तो देखो 2 प्लस के √3 और 2 प्लस के √3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसे ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस के √3 और नीचे भी कितना हो जाएगा 2 प्लस के √3 और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, बचेगा कितना 2। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है, प्रूफ डेट यानी सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर, हमें क्या प्रूफ करना है बेटा cot स्क्वायर थीटा के। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हमें जो कॉमन दिख रहा है पहले उसको निकाल लो बेटा। हमें देखो दोनों जगह से cos cos कॉमन लिख रहा है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा कॉमन जब लिया तो कितना हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बना। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है ये देखना है। देखो आपको अगर पता होगा, मैंने इससे पहले एक वीडियो में सारे फॉर्मूलों को सॉल्व कराया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लगाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। हम कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा गुणा 1/sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा के। तो क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए क्या था cot स्क्वायर थीटा, sin थीटा यानी प्रूफ हो गया हमारा। देखो हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या चाहिए cot स्क्वायर थीटा। मैंने इन दोनों जगह से यहाँ से क्या कॉमन ले लिया cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको मैंने क्या लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाता है 1/sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने होते हैं cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी tan थीटा एंड cos थीटा इफ यानी कोसेक थीटा बराबर हमें इतना दिया है, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 2 होल 3/5 है। तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10, 10 और 3 13, ये कितना बन जाएगा 13/5। और यहां से आपको पता है अभी मैंने बताया था लाल बट्टे कक्का, तो जब आप लाल बट्टे कक्का सॉल्व करोगे तो ये हमें पता चल जाएगा ये है k/l। तो यहां से हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और जब पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे इसे, तो देखो इसको तो ले लेता हूं मैं a और इसको ले लेता हूं मैं b और इसको ले लेता हूं मैं c। तो देखो a यानी k कितना है मेरा 13 है, l कितना है 5 और हमें चाहिए क्या बेटा ab। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ac का स्क्वायर बराबर है ab का स्क्वायर प्लस के bc का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है बेटा 13 है, तो कितना हो जाएगा 13 का वर्ग, और AB की वैल्यू हमें पता नहीं है तो AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 169। तो फिर कितना लिखोगे बराबर AB का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करते हो तो कितना आता है बेटा 25 आ जाएगा 5 का वर्ग। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 169 और माइनस के कितना होता है 25। इसको इधर लेके आए 169 में से कितने घटा दूंगा 25, तो यहाँ से आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गए तो 4 बचे 4, तो यहाँ से निकल के आ गया बेटा ये AB बराबर आता है तुम्हारा 12। तो AB इक्वल टू कितना आ गया 12। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए tan की, हमें वैल्यू निकाल लेनी है tan थीटा की। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे tan थीटा और हमें किसकी वैल्यू चाहिए cos थीटा। tan थीटा बराबर कितना होता है L/A
कॉस थीटा बराबर क्या होता है ए बटे के। एल इज इक्वल टू कितना है 5, के इज इक्वल टू कितना है 13 और ए इज इक्वल टू कितना है 12। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एल चाहिए, तो एल बराबर कितना है 5, ए बराबर कितना है 12। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 बट्टे यानी 5 बट्टे 12। अब हमें चाहिए कॉस ए की वैल्यू कितनी है बेटा 12, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13, तो कितना आ जाएगा 13। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यदि कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 और साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, तो हमें क्या करना है, तो 0 से बड़ा है ए प्लस बी और 90 से छोटा है ए प्लस बी, और ए बी से बड़ा है ए, तो ए और बी का मान निकालिए। यानी ए और बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ए और बी का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ए बी का मान निकालते हैं। देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, ये लिख रहा है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो यहां से लिख देंगे हम कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। बेटा किसकी वैल्यू है, √3/2। अगर आप देखोगे तो cos 30 की वैल्यू है, तो cos 30 की जगह पे हम यानी √3/2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां मिलेगा हमें a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और इसको हम कौन सा इक्वेशन मान लेंगे, पहली इक्वेशन मान लेंगे। दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन हम क्या कहां से निकालेंगे, यहां से। तो यहां हमें क्या दे रखा था, साइन ए प्लस बी बराबर दिया है √3/2, तो हम भी कितना लिख लेंगे, √3/2। तो देखो यहां कितना है, साइन ए प्लस बी बराबर, इसे हम लिखेंगे साइन √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 की। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, सेकंड। यहां से हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हम समीकरण 1 व 2 को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जब हल करेंगे तो समीकरण 1 कितना है हमारे पास, a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट थी। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। ये इक्वेशन कौन सी बनी है बेटा, ये सेकंड बनी है। एक इक्वेशन फर्स्ट हो गई है और एक इक्वेशन सेकंड हो गई है। इसे हम जोड़ने पर सॉल्व कर रहे हैं। किस पर, जोड़ने पर। देखो b से b कट गया, a और a मिलके कितना होता है बेटा 2a, 60 और 30 मिलके कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, यानी 2a बराबर 90। और यहीं से हम लिखेंगे a बराबर 90/2, और जब मैं इसमें 2 से भाग दूंगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, a की जो वैल्यू मिली वो मिली 45 डिग्री। तो a का मान कितना है, a बराबर 45 डिग्री। यहां से मैं लिखूंगा a का मान कहां रख रहे हैं हम, समीकरण 1 में। 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हो। तो a का मान समीकरण किस में रख दिया, 1 में। तो देखो a की जगह पे हम क्या लगाएंगे, तो a बराबर a की जगह पे हमारा लग जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद माइनस b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे माइनस b बराबर 30 माइनस के 45। तो यहां से हम कितना लिखेंगे, माइनस के b बराबर 45 में से 30 गए तो कितने बचेंगे बेटा 15, पर बचेंगे किसके, माइनस के। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो b बराबर कितना बचेगा, तो b बराबर जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 15 डिग्री। एक बार दोबारा से समझ लीजिए बेटा, देखो कॉस ए पे a माइनस बी बराबर कितना दिया, √3/2। तो हम क्या करेंगे, कॉस a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, cos 30, क्योंकि √3/2 कॉस की वैल्यू है cos 30 की। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर कितना निकल के आया 30 डिग्री। तो ये हमने कौन सी इक्वेशन बना दी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन साइन a प्लस बी बराबर कितना है, √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 की। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर है साइन 60, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। मैंने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल कर रहा हूं, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, बच्चा कितना a और a, तो कितना हो गया 2a बराबर कितना होता है 90। a बराबर कितना निकल के आ गया बेटा 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रख दिया, 45 माइनस b बराबर कितना है 30, 45 को उधर ले गया, माइनस b बराबर 30 माइनस 45, 45 में से 30 गए तो कितने बचेंगे
माइनस के 15, तो बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा बेटा 15। तो बी का मान कितना निकला यहाँ पे 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा अगला। अगले में क्या कह रहा है, यदि cos A बराबर है √3/2 तो sin 2A का मान ज्ञात करिए। देखो दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, एक तो हमें sin 2A का फॉर्मूला भी पता है, sin 2A बराबर होता है 2 sin A इंटू cos A, और एक ये है कि पहले हम A की वैल्यू निकाल लें और इसकी जगह पे पुट कर दें तो सीधा मान निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से देखते हैं इसको करना कैसे है बेटा। तो देखो इसको सिंपल तरीके से किया जा सकता है और वैसे भी थोड़ा सा ही प्रॉब्लम कर रहा है बेटा। तो देखो हम करते क्या हैं, हमें पता है cos A इज इक्वल टू √3/2, ये किसकी वैल्यू है, ये cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री। तो यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। तो जो हमें A की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, A बराबर मिल गया 30 डिग्री। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यानी जो हमें मान जो निकालना है वो किसका निकालना है, वो sin 2A का निकालना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, A का मान यानी इसमें रख देंगे। देखो यहाँ कितना होगा, sin 2 गुणा 30, और 30 में sin 2 यानी 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 डिग्री, तो कितना हो गया sin 60, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और यही क्या है बेटा आपका आंसर है। उम्मीद है कि ऐसे सवाल ये समझ में आ रहे होंगे। तो बेटा देखिए एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ACB लेते हुए जिसका कोण C है, मतलब ऐसा लेना है जिसका कोण कैसा हो, C है, जिसमें AB बराबर दिया है 29 और BC बराबर दिया है 21 इकाई। तो एंगल ABC बराबर कितना है, थीटा है, तो cos उसके थीटा माइनस sin उसके थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि ABC, यहां हम ले लेते हैं ABC एक ट्राइंगल, हमने ले लिया एक ABC ट्राइंगल, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, छोटा लग रहा है ज्यादा। तो जब हमने ABC एक ट्राइंगल लिया और उसने बोला है C जो है वो 90 है, तो एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इधर A ले लेता हूं और इधर B ले लेता हूं। तो मुझे यहां पे दिया हुआ है बेटा AB बराबर 29, तो AB कहाँ है, इधर, AB बराबर कितना हो जाएगा 29। उसके बाद दिया हुआ है BC बराबर कितना है 21, तो BC बराबर कितना हो गया, BC इक्वल टू 21। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए, यानी cos उसके थीटा माइनस sin उसके थीटा, यानी cos उसके थीटा माइनस sin उसके थीटा का मान। सबसे पहले हमें AC पता होना चाहिए। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये वाली थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ से। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बेटा, AB का स्क्वायर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है बेटा 29, तो यहां से हम क्या कर लेंगे 29 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर, और प्लस के कितना हो जाएगा AC। तो देखिए हमें करना क्या है, 29 का वर्ग निकालना है। तो 29 का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 29 का गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 9 निम 81, 9 दूनी 18 और 18 दूनी होते हैं 36। तो 1 और ये 4, 7 और 1 8, तो ये निकल के आता है 841। इसका जो वर्ग किया हमने ये निकल के आया 841 बराबर, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 441, और प्लस के क्या हो जाएगा बेटा AC का स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं तो इसे हम लिखेंगे 841 माइनस 441, तो बराबर कितना निकल के आ जाएगा AC स्क्वायर। 841 में से 441 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 400, तो बराबर कितना हो जाएगा ये AC का स्क्वायर। और यहीं से अगर हम AC बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 20 का वर्ग करोगे और इधर AC स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो AC बराबर कितना आ जाएगा 20। तो हमें ये वाली जो वैल्यू है वो मिल चुकी है, वो कितनी है 20। अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो किसकी चाहिए वो देखनी है। तो वैल्यू निकालनी है हमें साइन की और कॉस की। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की जब वैल्यू निकाली जाएगी तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो L बटे क्या हो जाएगा K। लंब कितना है 21, लंब है 21, और इधर कर्ण कितना है 29, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 29। ऐसे अब हमें चाहिए कॉस की वैल्यू। कॉस थीटा बराबर ये होता है बेटा A बटे K, तो A की वैल्यू कितनी है 20,
तो हम यहां लिख देंगे 20/29। अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू कितनी है बेटा 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? अब देखो 21 का वर्ग करोगे तो ये होता है 441 और बट्टे 29 का अभी आपने किया था 29 का किया था कितना आया था 841 माइनस 20 का करोगे कितना हो जाएगा 400 और बट्टे कितना हो जाएगा 841। इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 41/841। यही आपका क्या है बेटा आंसर है।